हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ 2215 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। जी हां दोस्तों, आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था ये सप्ताह आपका शानदार पॉजिटिव न्यूज हो सकता है और इसी कड़ी में आज सप्ताह के पहले ही दिन 2215 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है और तमाम सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएगी। इसकी योग्यता, इसकी आयु सीमा और इसका सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीजें बताई जाएगी। वीडियो पर बने रहे, अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले, आज आपको मैं सुबह की वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो सप्ताह है बहुत ही बोल सकते हैं एक प्रकार का आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि व्यापम भी अब थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका है, पीएससी भी अब अपने फॉर्म में आ चुका है और इसके साथ ही 2215 पदों पर इस भर्ती, जो आज मैं भर्ती बताने वाला हूं, इस भर्ती की बात मैंने आपको लगभग 3 महीना 2 महीना पहले ही बता दिया था। एक बात, दूसरी बात और पूर्वक बताया था कि आप लोगों के लिए कौन कौन सी भर्तियां आ सकती है और ऐसे कई आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी इसका चीज बताया था। ठीक है, तो बात करते कौन सी भर्ती की हो रही है उस पर बात है। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे ये है, देखिए, नगर सेवा एवं आपातकालीन सेवाओं तथा एचडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ के लिए है। आज की डेट पे जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें दो अलग अलग जो है, एक 500 पद के लिए स्वयंसेवी नगर सैनिक की भर्ती जो है वो की जा रही है और एक जो है 1715 पदों पर महिला नगर सैनिक के रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। अब देखिए आगे, आप इत्मीनान से सुनिएगा। इसकी ऑनलाइन आवेदन बोलना चाहिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 10 जुलाई और अंतिम तिथि है 10 अगस्त। एक महीने का समय दिया है। 10 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा और उसकी वेबसाइट जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। किस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है इसका जो अगर बात करूं कि कौन सा वेबसाइट है, तो https://firenoc.cg.nic पर आप 10 जुलाई से फॉर्म भर सकते हैं 10 अगस्त तक। ठीक है, इसके लिए जो ओबीसी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपए देना पड़ेगा और एसटी एससी के लिए 200 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा 500 जो स्वयं सेवी नगर सैनिक का पद है, वो उसमें लगभग 30% जो है महिलाओं को हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। इसमें अगर हम बात करें, रायपुर में 60 पद है ना, और दुर्ग में 50 पद है, बेमेतरा में 25 पद है, बालोद में भी 25 पद है, राजनांदगांव में 25 पद है, कबीरधाम में 15 पद, बिलासपुर में 75, मुंगेली में 25, गौरेला पिंडा मरवाही में 25, रायगढ़ में 25, कोरबा में 25, जांजगीर चांपा में 25, अंबिकापुर में 60 और कोरिया में 40 है। इस प्रकार से 500 पद। और जो महिलाओं एवं बालिका की सुरक्षा के लिए जो 1715 स्वयंसेवी महिला नगर सैनिक है, वो सिर्फ जो है महिलाओं के लिए जहां पे लिया जाएगा, तो उसका जो है वर्गवार आपको नीचे जो है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वो टोटल लगभग 1715 पद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको जो इसकी पात्रता अगर हम बात करें, तो उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आप कोई भी जिले में फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप सारंगढ़ जिले के हैं या अगर आप जो जिला इसमें बताया गया है जैसे रायगढ़ जिले के हैं, तो अगर आप रायगढ़ जिले के हैं तो आप रायपुर जिले से नहीं डाल सकते फॉर्म, आपको रायगढ़ जिले से फॉर्म भरना है। अगर आप बिलासपुर जिले के तो आपको बिलासपुर जिले से ही फॉर्म भरना है, अन्य जिले से आप अमान्य हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, इसमें उम्मीदवार छत्तीसगढ़ राज्य के जिला रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। सीधी सी साफ बात है, आपका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, पुराना पंजीयन नहीं होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। मतलब वो आपका रिन्यूअल होना चाहिए या तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मान्य होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है इसका वेतनमान की बात करें तो यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे, स्पष्ट तौर पर कहा है। यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे, स्पष्ट कहा है। नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी। इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय व अन्य भत्ते ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार से स्पष्ट कहा है भैया, देख लो। अगर आप लोग इस प्रकार से स्पष्ट इसमें बता दिया है कि ये शासकीय सेवक के अंतर्गत नहीं आते, इनको रेगुलर जो है सैलरी जो है उसके संबंध में भी बता दिया गया है। आयु सीमा मिनिमम 19 वर्ष है, मैक्सिमम 40 वर्ष है और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को जो है 45 वर्ष जो है छूट दी गई है, एसटी एससी ओबीसी को या नक्सल पीड़ित जो व्यक्ति है उनके लिए। शैक्षणिक अर्हता देखिए तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिए 12वीं प्रणाली के अंतर्गत कक्षा 10वीं अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए
और दूसरा है अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होना चाहिए एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5वीं पास होना चाहिए। ठीक है। शारीरिक दक्षता मैंने आपको बताया कि भैया ऊंचाई 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होने पर भी जो है यहाँ के लिए जो है आप कुल अंक 2500 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद ऐसा करके 25-25 अंक दिए जाएंगे टोटल। और महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ 50 अंक का होगा, लंबी कूद 25 और ऊंची कूद 25 ऐसा करके 100 नंबर का। अब देखिए ऊंचाई में 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक राजस्व जिले दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोरिया, सरगुजा एवं जसपुर में अनुसूचित जाति वर्ग की महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 158 सेंटीमीटर या उससे अधिक शेष राजस्व जिलों में एसटी के पुरुष तथा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए। सीना जो है बिना फुला 81 सेंटीमीटर है और उसमें भी वही चीज है सब की सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति जो बोल सकते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आते हैं उनके लिए छूट दी गई है। इस प्रकार से सारी चीजें दी गई है। अब देखिए इसका पहला जो चरण होगा शारीरिक बोलना चाहिए फिजिकल होगा और फिजिकल में चयन होने के बाद आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा भी आपका 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंकगणित। मतलब आप देखेंगे तो जो आपका पुलिस आरक्षक का भर्ती निकला उसका सिलेबस सेम रहेगा, फॉरेस्ट गार्ड का जो आपका निकला है उसका सिलेबस सेम है और ये जो निकला है इसका भी सिलेबस सेम है। मतलब अगर आप किसी भी एक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका तीनों के तीनों जो है एग्जाम जो है आपके कारगर साबित होंगे और उसमें सफलता मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पे और भी चीजें बताई है, बोनस अंक किसमें मिलेगा, ये पूरा जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर आप इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज देना था। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए। देखिए किसी भी एक एग्जाम की तैयारी करिए, चाहे पुलिस आरक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, क्योंकि देखिए फॉरेस्ट गार्ड में भी लगभग 1400 पद है, पुलिस आरक्षक में लगभग 6000 पद है और इसमें भी लगभग 2200 पद है। तो ऐसे करके आपके लगभग 8 से 9000 पद इसी जो है पुलिस संबंधित फिजिकल और इसमें आपके निकले हुए हैं। तो अगर आप किसी एक एग्जाम की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें तीनों में सफलता मिलेगी। फिजिकल की भी आप देखिए अच्छे से तैयारी करिएगा, फिजिकल ही मेन रहता है क्योंकि 25-25 नंबर इसमें रहते हैं। जो ज्यादा नंबर आएगा कहीं ना कहीं उनका जो चयन है वो लिखित परीक्षा में होगा। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी भी कंटिन्यू करते रहिए। रही बात इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी जो है वो चालू की थी और आप उसका पीडीएफ खरीदने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और उससे जो है टेस्ट का पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूं चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। भाई शेयर जरूर करिए क्योंकि यहाँ पे आपके भाई, आपकी बहन या आपके परिचित कोई भी यहाँ पे हो सकता है जो 10वीं पास, 8वीं पास, 5वीं पास हो। तो इसके लिए जो है आप लोग उनके लिए कहीं ना कहीं जॉब के लिए वही सरकारी नौकरी है और आप लोगों को शेयर करना चाहिए क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं हेल्प होगा। तो बिल्कुल आप लोग हेल्प करिए उनकी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।